जी। सभी को नमस्कार। अभी हाल ही में 21 तारीख से हमारे हिमाचल का मानसून सेशन शुरू हुआ है और हमने देखा, क्योंकि मैं स्वयं उसमें भाग नहीं ले पाया क्योंकि मेरे अपने जिला में, अपने विधानसभा में काफी आपदा यहाँ पे आई हुई है, इसलिए मैं पहले दिन जो है विधानसभा अटेंड नहीं कर पाई। परंतु हमने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल्स के माध्यम से कि कैसे विपक्ष ने इसमें हंगामा किया और कैसे जो है पहले दिन जो है जो स्पीकर साहब को जो विधानसभा स्थगित करनी पड़ी। बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि लंबे समय से जो है, जब से विधानसभा का गठन हुआ है तब से लेकर एक परंपरा बनी हुई है। जब भी विधानसभा का सत्र शुरू होता है तो हमेशा राष्ट्रीय गान से शुरू होता है, और जब इसका अंतिम दिन होता है तो राष्ट्रीय गीत से जो इसकी जो एक तरह से संपन्नता होती है। परंतु कल हमने देखा कि विपक्ष ने मांग की कि राष्ट्रीय गान के बाद इमीडिएटली जो है वंदे मातरम या राष्ट्रीय गीत गाने की मांग की, जो कि एक तरह से परंपरा को तोड़ने वाली बात है। और अभी हम देख भी रहे हैं कि पूरे देश में वंदे मातरम पे एक विवाद छिड़ा हुआ है। 15 अगस्त के दिन, जब 15 अगस्त के दिन हम 80वीं जो अपनी स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, तो पार्टी कार्यालय में, कांग्रेस के कार्यालय में क्या हुआ था उसका कारण सभी जानते हैं कि किस प्रकार से जो है जो भी घटनाक्रम हुआ, तो उसमें हमें ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आरएसएस और बीजेपी की सोच वो सोच है जिन्होंने आजादी के 52 वर्षों तक जो है अपने पार्टी के ऑफिस में जो है तिरंगा लहराया नहीं था, तो ये किस हक से जो है कांग्रेस ये मांग रखते हैं। सभी जानते हैं कि हमारे 1875 में तो वंदे मातरम की रचना जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने की थी। और 1896 में कलकत्ता का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहां पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो वंदे मातरम गीत को गाया गया था। और शुरुआत में जो वंदे मातरम 6 छंद हुआ करते थे, परंतु जब इस पे विचार विमर्श किया गया और रविंद्रनाथ टैगोर जी जो इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े ज्ञाता थे, उन्हीं का यह सुझाव था कांग्रेस पार्टी को कि इसमें जो 2 छंद के बाद जो अगले जो छंद है, उसमें 2 छंद में तो हमारी प्राकृतिक सुंदरता, विविधता और संस्कृति के बारे में बताया गया है, परंतु जो आगे के जो छंद हैं उसमें कहीं ना कहीं देवी देवताओं और एक ही पर्टिकुलर जो है रीजन के बारे में बताया गया, जो कि हम समझते हैं, जो उनको लगा कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा देश एक सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और धर्मनिरपेक्ष का ही वर्णन जो हमारे संविधान में किया गया, इसीलिए 2 छंद को अपनाने का निर्णय उस समय लिया था। और उसी के बाद से जो है राष्ट्रीय गीत को गाने की परंपरा आरंभ हुई, और देश को आजादी के बाद जब हमें गणतंत्र का दर्जा मिला, उसके बाद जो है राष्ट्रीय गीत के तौर पे जो हमने वंदे मातरम को अडॉप्ट किया। तो ये सब एक मैंने घटनाक्रम बताया कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। बड़ी हैरानी होती है कि सालों वर्ष पुरानी परंपरा को तोड़ने का जो विपक्ष ने एक तरह से कोशिश की है, ये बिल्कुल भी इसका हम विरोध करते हैं। और आज जिला में जिला अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका विरोध प्रकट करते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में जो वंदे मातरम की बात होती है, या राष्ट्रीय गीत जो हमारा वंदे मातरम या राष्ट्रीय गान की जब हम बात करते हैं, जो जनगण मन है, ऐसे मामलों में मुझे लगता है राजनीति करना बिल्कुल ओछी राजनीति का संकेत है। और इस तरह की राजनीति में ना करते हुए पहला दिन हमारा पूरा स्थगित हो गया, उसमें बहुत सारे मुद्दे जो है, मानसून सेशन चला, इतना नुकसान हो रहा है, वो सारी बातचीत जो है, वो सारे मुद्दे जो डिस्कस हो सकते थे, परंतु विपक्ष के कारण जो ऑब्जेक्शन के कारण जो है पहले दिन स्पीकर साहब को जो है विधानसभा स्थगित करनी पड़ी। तो इसका हम विरोध करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ऐसा ना हो। अभी मानसून सेशन लंबा चलना है, तो इस तरह का विरोधाभास मुझे लगता है होना कहीं भी उचित नहीं है। और जो ये पूरे देश में जो वंदे मातरम को लेकर जो राजनीति कर रहे हैं, मुझे लगता है इस तरह की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय गान का अपना महत्व है, राष्ट्रीय गीत का अपना महत्व है, और कौन कब किसे गाया जाना है या कब किसके बाद गाया जाएगा, कितने समय में गाया जाएगा, ये सब संविधान में उल्लेख किया गया है, और इसी को हमने उसी के बाद जो है अडॉप्ट किया है। तो मुझे लगता है इन चीजों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसका जिला कांग्रेस कमेटी लाहौल स्पीति पूरे जोर शोर से जो विरोध प्रकट करते हैं। धन्यवाद।